झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह पहुंच रहे, जहां मुख्यमंत्री डुमरी के केवी हाई स्कूल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उत्पाद मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी के अलावा कई अन्य विधायक भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर विशाल पंडाल और विशाल मंच बनाया गया है। कार्यक्रम में कई विभागों के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और आकर्षक तरीके से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही गिरिडीह मुख्यालय में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, क्या कुछ तैयारियां हैं गिरिडीह में सीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपको पता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही वहां पर डुमरी में बाय इलेक्शन होना है। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे इलेक्शन की जो कमान है वो संभाल ली है। इससे पहले जो कार्यक्रम किया है जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, उसका क्या है। उसके बाद ये दूसरा कार्यक्रम है डुमरी विधानसभा क्षेत्र में। और जाहिर सी बात है, ये बताने की कहीं न कहीं कोशिश है कि किस तरह से जो सरकार है इस इलेक्शन को गंभीरता के साथ ले रही है और कहीं न कहीं इसी वजह से मुख्यमंत्री खुद आगे कमान संभाले हुए हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम की खास बात यह है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उससे 2-3 किलोमीटर दूरी में जो छात्र नेता जयराम महतो हैं, उनका कार्यक्रम है। उसमें बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो पूरे राज्य भर से जुट रहे हैं। ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जो आजमाइश कर रहे हैं, तो दूसरी जो छात्र राजनीति है, जो छात्र पॉलिटिक्स है, वो भी उफान पर है। और ये कहीं न कहीं इस इलेक्शन में क्या रोल प्ले करता है, इससे कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, वो कहीं न कहीं आकलन करने का एक मौका मिलेगा हमें कि किस तरह से छात्र राजनीति जो है आने वाले चुनाव में इम्पैक्ट डाल पाएंगे। जाहिर सी बात है, छात्र ने पूरी जोर, पूरी ताकत लगाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी कहीं न कहीं उनको एक सीमित दायरे में काम करने के लिए हिदायत भी दी गई है। अब देखने वाली बात यह होती है कि छात्रों की जो भीड़ है वो कितनी जुटती है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्या कुछ गैदरिंग होती है, उससे कहीं न कहीं एक आमतौर पर एक नजरिया बनता है कि सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के आम लोगों में क्या दिलचस्पी है और आम लोग क्या सोचते हैं। बहरहाल देखने वाली बात होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में क्या कहते हैं, छात्र नेता के तौर पर जयराम महतो या उनके दूसरे साथी क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल शाहनवाज, हम देख पा रहे हैं काफी विशाल और भव्य पंडाल बनाया है। दूसरी तरफ छात्र नेताओं का 1932 खतियान को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है, वो तो एक बात है ही। और तीसरा एंगल अगर देखा जाए तो जल्द ही डुमरी में उपचुनाव भी होना है, इसे लेकर भी उनके दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, मैं जैसे बता भी रहा था कि ये पूरी जो गैदरिंग है, पूरी जो एक्टिविटी है, कहीं न कहीं डुमरी बाय इलेक्शन को लेकर ही है। और कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संभावित तौर पर ये इलेक्शन होगा। लिहाजा इस इलेक्शन के जो भी जीत हार होगी वो कहीं न कहीं जनता की नब्ज टटोलने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि सरकार जिस रामगढ़ में यूपीए सरकार को और यूपीए के कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट को हार की मुंह देखनी पड़ी, इसकी वजह सरकार कहीं न कहीं बैकफुट में नजर आती हुई इस बाय इलेक्शन में कहीं न कहीं जेएमएम को अपनी जमीन साबित करने की जरूरत पड़ेगी। और जगन्नाथ महतो के वहां पर वर्चस्व भी रहा है, उनका जो दायरा है काम करने का बहुत बड़ा रहा है। लिहाजा कहीं न कहीं जेएमएम ये मानती है कि ये जो डुमरी है उनके लिए बनिस्बत तौर पर ज्यादा आसान है। यही वजह है कि पहले बेबी देवी को मंत्री पद से नवाजा गया है, उसके बाद चुनावी मैदान में उनको उतारा गया है, जिसे हफीजुल हसन के मामले में हुआ था। बावजूद इसके जेएमएम की तरफ से या हेमंत सोरेन की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, ताकि एक गुंजाइश ना बने कि कहीं छात्रों के द्वारा कुछ ऐसी बात की जाए जिसकी वजह से उनके वोट प्रतिशत घटे या फिर जो एनडीए जो एक जुट होकर चुनावी मैदान में आ रहा है उसको टक्कर दी जा सके। और खास बात यह है कि कल जिस तरह से एनडीए की बैठक हुई है उसमें सुदेश महतो की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, तो इससे कहीं न कहीं झारखंड एनडीए का जो घटक दल है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस महत्वपूर्ण, बीजेपी और आजसू महत्वपूर्ण तौर पर है, तो वो कहीं न कहीं उत्साहित है। और उनको ये लगता है कि अब इस बैठक के बाद, यानी दिल्ली में जो एनडीए की बैठक हुई है उसके बाद कहीं न कहीं अब उनके लिए इस चुनाव को जितना और आसान हो जाएगा, कहीं न कहीं जो बीजेपी और एनडीए इंटैक्ट होकर इस चुनावी मैदान में उतर रहा है उसका फायदा होगा जो 2019 में उसको नुकसान हुआ था। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम हेमंत झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।